और डाइट के लेक्चरर सरकार से नाराज हैं। 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। 356 लेक्चरर को वेतन नहीं मिला है। इसी साल जून में हुई थी नियुक्ति। शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में पोस्टेड ये सभी लोग हैं। दीपावली से पहले वेतन देने की मांग की जा रही है और वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। तो पटना से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 356 लेक्चरर इस वक्त हड़ताल पे हैं। इसी साल जून में इनकी नियुक्ति हुई थी। वेतन नहीं मिलने पर इनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। दीपावली से पहले वेतन देने की मांग की जा रही है और वेतन नहीं मिलने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कॉलेज का चपरासी अपने सपने और हौसले की बदौलत आज युवाओं के लिए मिसाल बन गया है। जिस कॉलेज में वो चपरासी था, उसी कॉलेज में आज वो प्रोफेसर बन गया है। कमल किशोर मंडल के संघर्ष की कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और आंखों में सपने हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। कॉलेज के एक चपरासी ने भी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपने को साकार कर लिया है। जिस कॉलेज में वो चपरासी था, उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर बन गया है। आज के युवाओं के सामने उसने एक मिसाल पेश की है। दरअसल भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंबेडकर विचार विभाग में चपरासी और देर रात पहरेदारी का काम करने वाले कर्मचारी कमल किशोर मंडल असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए उनकी नियुक्ति की गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस दौरान चारों ओर कमल की कामयाबी की चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। चपरासी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का सफर आसान न रहा। कमल के रास्तों में कई कांटे आए, लेकिन उन कांटों के सामने भी कमल के हौसले पस्त नहीं हुए और उसने आखिरकार सफलता हासिल कर ही ली। पापा चाय की दुकान करते थे। उस समय अकेले थे तो थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब था। धीरे धीरे 4 भाई हैं, 4 भाई सब अपने अपने काम में लगे तो ये से धीरे धीरे संपन्नता आई है। ऐसा नहीं कि हम भी 19 साल नौकरी कर चुके हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये पहली बार हुआ है कि कोई चपरासी जो है प्रोफेसर है। ये मेरे लिए गौरव की बात है सर। मैं इसके लिए बहुत अपने आप को धन्य समझता हूँ कि पहली बार मैं आया यहाँ पे। सफलता का श्रेय किसको जाएगा? श्रेय मेरा गुरुजन है। सारा गुरुजन यहाँ के विभागाध्यक्ष वगैरह जो है सर, हमको हमेशा मोटिवेट किए। कमल किशोर भागलपुर के मुंडीचक के रहने वाले हैं। पिता चाय की दुकान चलाते हैं। कमल ने 17 साल चपरासी और रात में पहरेदारी कर नौकरी की। कमल बताते हैं कि 2000 में उन्होंने राजनीति विज्ञान से BA किया था। उसके बाद MA की पढ़ाई की थी और इसके बाद 2013 में उन्होंने PhD की पढ़ाई भी शुरू की। उसके बाद साल 2019 में PhD की उपाधि हासिल करने के बाद साल 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने के बाद साल 2022 में 4 लोगों का चयन किया गया, जिसमें कमल का नाम भी शामिल है। हमको पढ़ने का उस माहौल ही नहीं था। हम BA करके छोड़ चुके थे। BA करके अपना काम धंधा पकड़ने के फिर में लग गए थे कि कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अलग अलग काम करते रहे। फिर यहाँ पे 2003 में मेरा हो गया। वहीं TMBU के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने कमल को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि TMBU के लिए ये गर्व की बात है कि रात्रि प्रहरी और प्यून के रूप में काम कर रहा कर्मचारी प्रोफेसर बना है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के योग्य बनना ये अपने आप में मिसाल है और गर्व की बात है। कमल किशोर मंडल को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि इस नाइट ड्यूटी को करते हुए पढ़ाई करना, PhD करना और फिर तैयारी करना यूनिवर्सिटी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से हुआ है। उस कमीशन में अपने आप को उससे योग्य बनाना, आउटलुक देना, तो इन सब करके उसने क्लियर किया। और सौभाग्य की बात है, गर्व की बात ये है कि वो जिस विभाग में यहाँ पर प्यून था, उसी विभाग में प्रोफेसर बन के आ गया। कमल किशोर के इस मेहनत ने मिसाल कायम की है। ऐसे में हजारों युवा जो हार कर बैठ जाते हैं या गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उन्हें कमल से सीखने की जरूरत है कि कैसे कमजोर और आर्थिक परिस्थिति खराब होने के बावजूद सच्ची निष्ठा से लक्ष्य को पाया जा सकता है।
भागलपुर से न्यूज 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट।